ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम। भगवान कह रहे हैं, ये संसार वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। पहले 5 श्लोकों में भगवान संसार का वर्णन करेंगे, फिर जीव का वर्णन करेंगे, फिर खुद का वर्णन करेंगे। संसार का वर्णन कितना विलक्षण वर्णन है, ये अद्भुत है, अद्भुत। ये एक श्लोक ही बहुत है बस इस अध्याय का। भगवान कह रहे इस संसार वृक्ष का मूल कहां है? वैसे पेड़ों का मूल कहां होता है? नीचे होता है। लेकिन इस संसार की जड़ कहां है? ऊपर है। देखिए, संसार को यदि ठीक ठीक रखना है, अच्छे से रखना है, संसार में सब आ गया ना, शरीर आ गया, परिवार आ गया, पुत्र पुत्री धन सब आ गया ना। संसार रूपी वृक्ष को भी यदि हरा भरा रखना है तो पानी कहां देना होगा? जड़ में देना होगा। क्या बात है! इससे बड़ा सूत्र गीता में और कौन सा मिलेगा आपको? इतनी स्पष्ट बात। लोग कहते हैं हम तो संसार का काम कर रहे हैं, हम तो ये, हम भगवान की फुर्सत कहां। अरे क्या बोलूं मैं, महान मूर्खता की बात है। क्योंकि संसार वृक्ष की जड़ ही भगवान है। अच्छा ठीक है, जड़ ही भगवान है संसार वृक्ष की। तो जड़ का सिंचन बहुत आवश्यक है। पेड़ पत्तों में नहीं उलझ जाएं, फूल पत्तों में, जो कि भगवान ने कहा। वेदों का सकाम अंश फूल पत्ता, फूल पत्ते सजावट के लिए जरूरी हैं, वो भी आवश्यक हैं, लेकिन सिंचन जड़ में होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं हम संसार में कितनी भी कला कौशल सीख लें, कितनी भी विद्याएं अर्जित कर लें, वो सब जीरो हैं। जीरो जीरो जीरो। उन जीरो को महत्ता तभी मिलेगी जब राम नाम रूपी, कृष्ण नाम रूपी एक हमारे पास है। यदि एक है तो वो जीरो 10 हो जाएगी, वो जीरो 100 हो जाएगी, वो 1000 हो जाएगी। लेकिन आप कितनी जीरो इकट्ठी कर लो, एक नहीं है तो वो सब जीरो है। राम नाम को अंक है और अंक बिना सब सून, और अंक गए कछु हाथ नहीं, और अंक भये 10 गुण। इसको पकड़ लें बात को। हम किसी और के लिए गीता नहीं पढ़ रहे। कई बार होता है कि हमें कोई गीता में लगाता है, वो आदमी हमसे रूठ जाए तो हम गीता से रूठ जाते हैं। इतनी श्रद्धा है हमारी बस। ये लाइफ का सवाल है। मैं तो कई उदाहरण ऐसे मिलते हैं तो मेरे तो भाई सर्दी बहुत पड़ी इस बार। एक रात को नींद खुली 15, 20, 25 दिन पहले, तो मैंने पूछा धर्म पत्नी जी से, तो एक भैंस जो है रैंक रही है बुरी तरीके से हमारे पीछे, घर के पीछे। सो गया मैं जबरदस्ती, फिर उठा, फिर रैंक रही है। तो पता चला कि उसका मालिक उसको उड़ाना भूल गया, अंदर बांधना भूल गया और बाहर चला गया। इसे कहते हैं पशु, पाश में बंधा है जो। हम वर्णन पढ़ लेना और योनियों का, अभी तो हमें लगता है क्या है, कुछ नहीं। प्रभुपाद जी बहुत एक तरह से हैमरिंग करते हैं हमारे ऊपर। वो कहते हैं हम कितने समझदार बनते फिरें, हमें ये नहीं पता कि हम अगली कौन सी योनि में जा रहे हैं। गधा बन रहे हैं, सुअर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं। और बनेंगे वो तो कहते हैं लात मार के निकाल दिए जाओगे आप। आपका चेक कैसा ही करोड़ों का घर हो, कितनी भी संपत्ति, लात मार के एक क्षण भी रोकने की ताकत नहीं है किसी की। निश्चित है सब कुछ। तो क्यों ना इसका सदुपयोग करें हम। और सदुपयोग की सबसे बढ़िया विधि जो है, हम भगवान में लगे और लोगों को लगाएं। लगाने में हम नहीं लग सके तो लगाने का काम करें। जो लगाने का काम करेगा वो लगने वाले से बहुत 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 बेहतर है। ये मैं कोई मन से नहीं कह रहा हूं। और जो लगा ही रहे हैं ना, लग नहीं रहे। कई ऐसे होते हैं जो नहीं पढ़ी जाती गीता, मैं जानता हूं, उनको नाम नहीं लूंगा,
समझ में नहीं आती, जबरदस्ती उनको पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान ने पता नहीं क्या कृपा कर दी, प्रेरणा कर दी, वो टांग पकड़ने में बड़े माहिर होते हैं। तो वो जब टांग पकड़ते पकड़ते जब उनको बिना गीता पढ़े जो वो बोलते हैं, वो जो समझते हैं, जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है वास्तव में ज्ञान किताबों में नहीं है, भगवत कृपा से ही घटित होता है। उनको भगवान वो बात दे देते हैं जो हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते हाँपते हाँपते जा रहे हैं, फिर भी नहीं मिल रहा है, वो दे देते हैं भगवान। भगवान ने कल कहा भी था, ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे। 10.10 में भगवान ने कहा मैं उनको बुद्धि योग दे देता हूं। फिर भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, ये संसार दिख रहा है नहीं। जैसे गंगा जी दिख रही हैं, लेकिन गंगा जी बदल रही हैं। जिस सीढ़ी पे पानी कल था आज भी वही है, लेकिन कल वाला पानी एक क्षण भी वो पानी टिकने वाला नहीं है। ऐसे ही संसार टिक नहीं रहा है, बदल रहा है, लेकिन बदल इतनी तेजी से रहा है कि वो ऐसा लग रहा है कि ये लगातार बना हुआ है, लेकिन ये है नहीं। जैसे कि हम पिक्चर देखते हैं तो स्टेशनरी जो फोटोज हैं वो रोटेट होने के कारण हमें मोशन में दिखाई देते हैं, लेकिन वो मोशन में है नहीं। तो अर्जुन से कहते हैं अर्जुन तू एक काम कर, तू इस संसार वृक्ष में जो तू उलझा हुआ है ना, इसको तू काट और जड़ की तरफ बढ़। काटेगा तो जड़ की तरफ पहुंच जाएगा। तो संसार वृक्ष को काटूं कैसे महाराज? तो भगवान कहते हैं मैं तेरे को कुल्हाड़ी देता हूं बढ़िया वाली। ये बहुत बड़ा संसार वृक्ष है, इसमें मैं शॉर्ट में वर्णन कर रहा हूं। 84 लाख योनियों के इतने सारे करोड़ों जन्म, इतने सारे लोग, ब्रह्मा जी इसका तना, स्वर्ग लोग, रसातल तक, ये संसार वृक्ष अनंत विस्तार वाला है, इसको काटना ओहो। लेकिन भगवान कहते हैं मैं देता हूं तेरे को एक कुल्हाड़ी। कौन सी कुल्हाड़ी? असंगता रूपी कुल्हाड़ी। ऊपर के श्लोक की नीचे की लाइन पढ़ रहे हैं बस। अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़े निचित्वा। सुविरूढ़ मूलम, ऐसा जड़ तक घुसा हुआ है हमारे चित्त में संसार, ये ममता, ये कामना, ये आसक्ति, ये भोग भयंकर घुसे हुए अंदर। बहुत तगड़ा रूढ़ है इनका, मूल बहुत तगड़ा है। लेकिन भगवान कह रहे असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, तू असंगता रूपी शस्त्र से तू काट दे अर्जुन और आजा मेरे पास, जड़ की तरफ आजा। क्यों? क्योंकि तू मेरा ही है, मेरा ही अंश। कैसी घोषणा करते हैं भगवान, कैसी प्यारी घोषणा है। ये बहुत प्यारा श्लोक है। ममैवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातना मनः षष्ठानि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अर्जुन तू केवल माम एव अंशो, तू केवल मेरा ही है, किसी और का। लेकिन तू मन षष्ठानि, इस मन को भोगने के कारण, मन के द्वारा इंद्रिय भोग के कारण तू संसार में चक्कर काट रहा है। तू किसी और का बना हुआ है, लेकिन तू है मेरा ही। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का जो महामंत्र है, मैंने किसी से सुना नहीं है भाई, देखो, इसलिए आप इसको चेक कर लें। हो सकता है एक बात गलत भी हो, मैंने पढ़ी नहीं है, सुनी भी नहीं है, लेकिन मेरे हृदय का भाव बता रहा हूं बस। मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या पता गलत हो, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है अंदर से पूरा दृढ़ कि परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो हमारे कल्याण के लिए जो महामंत्र निकाला, उसकी नींव यही है। इसी से उन्होंने निकाला होगा, डेफिनेटली इसी श्लोक से वो निकला है। कौन सा महामंत्र? लगाइए नारा, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप कृपा करो, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण 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 नारायण। देखिए स्वामी जी महाराज ये तो कहते हैं कि टाटा बिरला ने तो घोषणा कर दी कि ये मेरा मैनेजर है, तो 99.99% तो काम हो गया, 0.01% बचा है। मैनेजर को मुंडी हिलानी है। सेठ जी पूछे जयपुर के कोई चेक देने से पहले कि आप ही हो गया वो टाटा बिरला के मैनेजर? हो गया का? इतना ही करना है।
यदि वो सिग्नल नहीं दे तो हम कितनी मुंडी हिलाते हैं, कुछ होने वाला है? हमारे इस नारे का कोई मतलब है? कोई मतलब। उन्होंने सिग्नल दे रखा है, हम बस इतना सा ही काम कर दें कि मान लें कि हाँ प्रभु हम केवल केवल, बस हो गया काम। अब क्यों नहीं हम ये मान पाते हैं? भगवान बताते हैं ये आत्मा, ये जीव, ये विभिन्न इंद्रियों से, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च, इनसे ये भोग भोगता रहता है और उस संस्कार को अपने में छिपा के भगवान बताते तीन शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर ये पंच महाभूतों से बना हुआ, मृत्यु के बाद ये यहीं रहता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये दोनों जाते हैं, अपना अपना संस्कार प्रिंट लेके ये जाते हैं। सूक्ष्म शरीर बनता है 17 तत्वों से, जिसमें मन बुद्धि शामिल है, 10 इंद्रियां, पंच महाभूत, तन मात्रा, पंच प्राण और पंच प्राण और कारण शरीर, ये इससे भी सूक्ष्म है, ये जन्मों का कारण है, इसलिए इसको कारण शरीर का। इसमें ही सब कुछ रहता है, हमारा सारा कोडिंग डिकोडिंग इसी में रहता है। जैसे कि मोबाइल को हम मान लें स्थूल शरीर, सिम को मान लें सूक्ष्म शरीर, और सिम में जो पीली पीली लाइन लगी है आईसी, उनको मान लें हम कारण शरीर। तो सूक्ष्म और कारण मूव होते हैं, उसमें सब कुछ रहता है। भगवान कहते हैं ऐसे ये जीव घूमता रहता है तो ये मेरा, लेकिन ये अपने घर को भूल गया और घूम रहा है, चक्कर खा रहा है बिना मतलब में। अब भगवान कहते हैं, देखिए बहुत प्यारी बात कहते हैं एक, अब अपने बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि वो कैसे पुरुषोत्तम है। बहुत प्यारी बात। द्वौ विमौ पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरै सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। पहली बार भगवान ने कुछ ट्विस्ट किया गीता में। क्या ट्विस्ट किया? अब तक भगवान कहते हैं जड़ चेतन, पुरुष प्रकृति, परा अपरा, क्षेत्र क्षेत्र। यहां भगवान ने कुछ ट्विस्ट किया। भगवान कहते हैं दो पुरुष हैं, यानी प्रकृति को भी भगवान ने क्या कह दिया? पुरुष कह दिया। लेकिन कौन सा पुरुष? वही बात वही है, अर्थ तो वही है। एक तो क्षर है पुरुष जो बदलता रहता है, यानी वही प्रकृति, और एक दूसरा अक्षर है। और भगवान कहते हैं कि मैं जो है ना यस्माक्षरमती, तो हम, मैं जो क्षर है यानी जो अपरा प्रकृति है उससे तो मैं बहुत अतीत हूं, यानी बहुत दूर हूं एक तरीके से, वो उसका तो मामला ही अलग है। और अक्षर यानी जो पुरुष है, जीव जो है, हम जो हैं, उससे मैं उत्तम हूं, क्योंकि हम तो फंस जाते हैं, हम तो जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार। भगवान के ऐसे ही जन्म लेते हैं, कर्मों के अनुसार लेते हैं क्या भगवान जन्म? भगवान तो अवतार लेते हैं भाई। भगवान मनुष्य योनि में आके भी बंधन में रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। तो इसी लोक में, मृत्यु लोक में भगवान भी मनुष्य शरीर में ही है, लीला भी कर रहे हैं ऐसे ही, लेकिन वो बंधन में नहीं है। ये ऐसे ही है, हम तो जेल जाते हैं तो क्यों जाते हैं आपको पता ही है। हेलो, हाँ मुस्कुराहट आई, कुछ नहीं गए ना अपन तो कोई, लेकिन जाते हैं तो क्यों जाते हैं? कोई ना कोई गड़बड़ है। और मजिस्ट्रेट साहब यदि जेल की चेकिंग करने आए तो उन्होंने भी गड़बड़ करी कोई? तो भगवान का संसार में आना बस ऐसे ही है। तो भगवान कहते हैं मैं अतो अस्मि लोके वेदे चै प्रथित पुरुषोत्तम। हे अर्जुन, मैं इसलिए पुरुषोत्तम हूं, पुरुषों में उत्तम हूं, परम ईश्वर है भगवान। और कहते हैं जो जड़ चेतन सब में भगवान को देख ले, फिर भगवान कहते हैं उसकी पकड़ बताते हैं। यदि कोई मुझे पुरुषोत्तम जान ले वास्तव में, तो उसकी क्या पकड़ होगी, उसकी रहनी करनी कैसी होगी, वो भगवान बता रहे हैं। यो मामेव वंशमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा सः सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भाव। जो असमूढ़ता से, यानी बिना शोक मोह के, बिना संशय के मुझे पुरुषोत्तम जानता है, तो क्या होगा? स सर्वविद भजति माम। सर्व भावेन, दो शब्द कहे भगवान ने।
देखिए, फिर ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में रहे, कैसे ही उसके आसपास के लोग हों, कुछ भी परिस्थिति हो, कैसा भी चीज हो, उसका भजन रुकने वाला, उसका तो भगवान से एकात्म हो गया, वो छूटने वाला नहीं है। अब हमारे तो समस्या है कि भजन कैसे हो, उनके समस्या है कि ये छूटे कैसे, छूट ही नहीं सकता। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। राणा जी में तो गिरधर रंग वाराती, राणा जी में तो गिरधर रंग वारा, औरों के पिया परदेस बसत हैं, औरों के पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजें, और मेरे पिया मेरे ही में बसत हैं, न कहीं आती न जाती, राणा जी में तो गिरधर रंग वारा। मीरा जी कहती हैं कि मेरा एक क्षण भी मेरे प्रियतम से वियोग होता नहीं। वो राणा जब दरवाजा तोड़ के एकदम से जाता है, कहां है वो पुरुष जिसके साथ तू खेल रही थी, हंस रही थी, नाच रही थी, मैं सुन रहा हूं बाहर दरवाजे के पास खड़ा होके, तलवार निकाली, मार दूंगा मैं, कहां है वो? ये रहे, दिख नहीं रहा क्या तेरे को? ये तो मूर्ति है, इसीलिए तो तेरे लिए मूर्ति है, मेरे लिए तो ये अभी खेल ही रहे थे सामने। यही है पुरुषों के पुरुष। सर्ववित भजती माम सर्वभावेन। और फिर वो कहते हैं, भगवान यही शास्त्र है अर्जुन, ये गुह्यतम शास्त्र है, तू इसको जान ले, फिर तू कृतकृत्यस्य हो जाएगा। कृतकृत्यस्य यानी तेरे को जो करना है वो तूने मानो सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब मैं आमंत्रित करूंगा अनीता जी को, कृपया वो देवासुर संपत्ति विभाग योग के बारे में हमें आगे बताएं।